अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के हिसाब से कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा क्या हैं कि इम्पॉर्टेंट्स हैं। किसके लिए? जैसे हमारे पास एसपीएससी का एग्ज़ाम्स हो गया, एनटीएस के हो गए या आईबीए वालों के हो गए। तो ये डेट्स ऐसी हैं जो मोस्टली क्या होते हैं कि एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, तो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे देखेंगे खिलाफत कमेटी का क़याम कब हुआ था। तो खिलाफत कमेटी का क़याम हुआ था 1919 को। उसके बाद सेकंड है कि तुर्की की खिलाफत का खात्मा कब हुआ। तुर्की में जो खिलाफत थी उस्मानी खिलाफत, तो उसका जो खात्मा हुआ था मतलब कि ईंट जो हुई थी 1924 को हुई थी। उसके बाद हमारे पास थर्ड है कि साइमन कमीशन की आमद कब हुई। तो साइमन कमीशन की जो आमद हुई थी वो 3 फरवरी को, 3 फरवरी। और जो हमारे पास डेट इसकी आती है 3 फरवरी को, हमारे पास आती है कि 1928 को। ठीक है, तो 3 फरवरी 1928 को ये साइमन कमीशन की आमद हुई थी। उसके बाद हमारे पास है कि नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट ने कब थी कि नेहरू ने जो रिपोर्ट दी थी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछा जाता है कि कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स और नेहरू रिपोर्ट के हिसाब से एग्जाम में ये पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट ने कब दी। नेहरू ने 1928 को अपनी निकाल दिए थे। उसके बाद हमारे पास है कि कायदे आज़म 14 पॉइंट्स कब दी थी। कायदे आज़म ने 14 पॉइंट्स जो थी वो 1929 को दी थी। नेहरू ने 1928 को दी। एक ही साल बाद इन्होंने कायदे आज़म ने भी अपनी 14 पॉइंट्स दी थी। उसके बाद हमारे पास है कि खुतबा इलाहाबाद कब हुआ था। तो ये 1930 को हुआ था। ये हमारे पास भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस के पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, दूसरी तीसरी कब हुई थी, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नो ये डेट आपको आनी चाहिए। तो जो हमारे पास पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इसकी हमारे पास डेट जो है कि 12 दिसंबर 1930 को हुई थी। ठीक है, 1930 से लेके इसकी जो चली थी जनवरी 1931 तक ये चली थी। ठीक है, मतलब कि पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस 12 दिसंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक चली थी। उसके बाद हमारे पास सेकंड है कि सेकंड कब हुई थी। तो जो सेकंड हुई थी 1931 को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरी है, मतलब कि तीसरी कब हुई थी। तो जो हमारे पास तीसरी है 1932 को हुई थी। उसके बाद हमारे पास है थर्ड एमसीक्यू से कि गवर्नमेंट एक्ट कब हुआ था। गवर्नमेंट एक्ट जो हुआ था 1935 को हुआ था। उसके बाद एक कांग्रेस वजारतों का दौर कब से स्टार्ट हुआ। कांग्रेस वजारतों का जो दौर स्टार्ट हुआ था वो जुलाई 1937 से लेके नवंबर 1939 तक ये चला था। उसके बाद है कि पी रिपोर्ट कब आई थी। पी रिपोर्ट जो आई थी वो 15 नवंबर 15 नवंबर को स्टार्ट हुई थी और 1938। उसके बाद है कि यौम निजात कब हुआ था। तो यौम निजात 22 दिसंबर 1939 को। उसके उसके बाद हमारे पास है कि किरारदाद लाहौर कब हुआ था। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एमसीक्यूज ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि किरारदाद लाहौर कब हुआ था। तो किरारदाद लोन जो हमारे पास किरारदाद लाहौर था वो 23 मार्च 1940 को हुआ था। और यही पूछा जाता है कि हमारा कौमी दिन, मतलब कि पाकिस्तान का कौमी दिन कौन सा है, वो भी यही हमारे पास है 23 मार्च है, जिसको हम किरारदाद लाहौर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि थर्ड हमारे पास है कि करप्स मिशन कब हुआ था। करप्स मिशन जो हुआ था वो 1942 को।
उसके बाद हमारे पास सेकेंड है जो शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 को हुई थी। बरतानवी इंतखाबात कब हुए थे? ठीक है, बरतानवी जो इंतखाबात हुए थे वो 1945 को हुए थे। बरसगीर पाक हिंदू इंतखाबात कब हुए, मतलब कि पाक बरसगीर में पाकिस्तान जो बनाने के इंतखाबात हुए थे वो कब हुए थे? तो ये भी इनकी भी डेट क्या है कि 1945 ही है। उसके बाद हमारे पास है कि दिल्ली कन्वेंशन। ठीक है, तो दिल्ली कन्वेंशन जो सॉरी ये 1946 से 1946 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि बरसगीर पाक का ये भी हो गया। दिल्ली कन्वेंशन कब हुए थे? दिल्ली कन्वेंशन जो हमारे पास है 1946 से। उसके बाद हमारे पास है कि कैंट मिशन। कैंट मिशन कब हुआ था? कैंट मिशन भी 1946 को हुआ था, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो हमारे पास है कि 19 अप्रैल को हुआ था, और ये जो है वो 16 मई को हुआ था। ठीक है, ये याद रखना आप, मतलब कि डेट में तो ईयर तो सेम है, लेकिन डेट क्या है कि इसकी चेंज है। वो 19 मई को अप्रैल को हुआ था, ये 16 मई को हुआ था। उसके बाद है कि आज़ादी का मंसूबा कब हुआ? तो आज़ादी का मंसूबा जो हुआ था वो 3 जून को 1947 को हुआ था। उसके बाद लास्ट हमारे पास है कि कानून आज़ादी हिंद कब हुआ? कानून आज़ादी हिंद जो हुआ था वो 18 जुलाई को 1947 को हुआ था। तो ये मोस्टली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट्स थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। कि जब फिर से मैं रिव्यू करता जाऊँ कि खिलाफत कमेटी का क्याम 1919 हुआ, तुर्की की खिलाफत का खात्मा हुआ 1924 में हुआ, साइमन कमीशन की आमद हुई थी 3 फरवरी 1928 को, नेहरू रिपोर्ट ने 1928 को दी। उसके बाद एक कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स 1929 को हुए। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस 12 दिसंबर 1930 था जनवरी 1931 तक चली। दूसरी हमारे पास 1931 तक है। तीसरी जो हमारे पास स्टार्ट हुई थी 1932 से, गवर्नमेंट एक्ट 1935 में आया था। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीन शॉट देख लें या आप याद करें तो भी आपके लिए क्या है कि आसान रहेगा।